जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक का महीना है, इसमें आकाश दीप दान के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है, कैसे किया जाता है और कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से बताऊंगी। दूसरा, इस महीने के अंदर आकाश दीपदान और भी दीपदान है जो हमें करने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बिना स्किप किए प्लीज इस वीडियो को आप पूरी देखें। सबसे पहले जो है कि कार्तिक के महीने में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूरे महीने दीपदान करने से बहुत फल मिलता है इसका, और हमारे जो पितर हैं तो वो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और भगवान का हमारे ऊपर और लक्ष्मी जी का, विष्णु जी की बहुत कृपा बनी रहती है। तो हमें दीपदान करना चाहिए तुलसी पे, सुबह और शाम दोनों टाइम दीपदान करना चाहिए, उनकी आरती गानी चाहिए। और पीपल का वृक्ष हो अगर आपके घर के आसपास मंदिर में, आप वहां जाकर दीपदान करें। बरगद का पेड़ है, वहां दीपदान करें। किसी योग्य ब्राह्मण का घर है, उसके घर के दहलीज पे जाके दीपदान करें, और अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। तो बहुत फलदायी होता है दीपदान इस महीने में। और दूसरा आकाश दीपदान का है, तो आकाश दीपदान हमने एक दिया लेना है। वो दिया आप देखो मिट्टी का लेते हैं तो आपको डेली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप पीतल का लेते हैं तो उसे डेली आप साफ करें और नई बत्ती लगाकर दीपदान करें। देसी घी का भी आप उसमें दिया जला सकते हैं, या आप उसके अंदर आप तिल का तेल का भी दिया बना सकते हैं। तो और जब हम आकाश दीपदान करेंगे तो उसकी बत्ती गोल रहेगी तो बहुत अच्छा है। अगर आप लंबी बत्ती रखते हैं तो वो लो होती है दिए की, वो पूरब की दिशा में होनी चाहिए। अब दीपदान का टाइम क्या रहेगा मैं वो बताती हूँ। दीपदान का टाइम रहेगा सुबह, जब तारे निकल रहे होते हैं उस टाइम हमें आकाश दीपदान करना चाहिए। अगर उसके बाद आप करते हैं तो कोई फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो ये दीपदान होता है ब्रह्म मुहूर्त में तारे निकले हों तभी आपको दीपदान करना चाहिए। और रात को अगर आप करते हैं तो भी अंधेरा होने के बाद, सूर्य छिपने के बाद आपको दीपदान करना चाहिए। और पितरों के लिए भी इस दिन दीपदान किया जाता है, इन दिनों पूरे महीने उनके मोक्ष के लिए। तो वो आप दक्षिण दिशा में मुंह करके, और उसकी लो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। तो इससे हमारे जो पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो पितर के लिए होता है ये आपको सायंकाल ही करनी चाहिए। और ये दीपदान अगर आप करते हैं डेली पूरे महीने तो बहुत अच्छा है। कई लोगों को टाइम नहीं मिलता, नहीं कर पाते हैं। तो ये एकादशी है जो अभी रमा एकादशी आने वाली है, और दिवाली तक 5 दिन है। 5 दिन के अंदर आपको डेली दीपदान करते हैं तो उसका पूरा आपको महीने का फल प्राप्त होगा। उसके बाद देवठानी एकादशी आएगी, और देवठानी एकादशी से आपको कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान करना है 5 दिन, जिसे भीष्म पंचक व्रत भी बोला जाता है। ये 5 दिन बहुत महत्व के होते हैं, इन दिनों दीपदान करना अवश्य चाहिए। अगर आप ये 5 दिन अभी रमा एकादशी से दिवाली तक, और 5 दिन आप देवठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो आप 5 दिन जो लास्ट के हैं देवठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के, तो ये आप जरूर करें, इसको मिस ना करें। लास्ट के 5 दिनों में आपने कैसे दीपदान करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक नारियल लेना है, उसे बीच में से 2 भाग करने हैं। उसमें देसी घी भरना है आपने, और उसमें 365 बत्तियां बनानी है, या 108 बत्तियां तो जरूर रखें आप। और उनको आप जाएं और तुलसी के आगे वो जलाकर आए दिया। और ये बहुत फलदायी होता है। अगर 365 रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप धीरे धीरे अपने घर में तैयारी कर लें, पहले 2 या 3 दिन से थोड़ी थोड़ी बत्तियां बनाते रहें। वैसे तो बाजार में भी 365 और 108 की बत्तियां आजकल मिलने लगी हैं, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। देवठानी एकादशी पे आपने ऐसे जलाना है। दूसरा जो नारियल का पार्ट है वो आपने 365 बत्तियां रखकर उसके अंदर आपने कब करना है दीपदान, उसके अंदर कार्तिक पूर्णिमा को अवश्य करें, ये मिस ना करें। और क्योंकि इससे आपके घर में सुख शांति पूरे साल बनी रहेगी, आपके घर के ऊपर भगवान का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि ये बहुत महत्व के दिन है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है खुद कि मुझे महीनों में
कार्तिक का महीना और जो दिन है उसके अंदर मुझे कार्तिक का वो एकादशी का दिन सबसे प्रिय है। तो आप एकादशी से लेकर आप पूर्णिमा तक ये अवश्य करें 5 दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे सभी मंदिरों में हवन वगैरह की तैयारियां चल रही होती हैं, वहां जाएं, वहां पर हवन की सामग्री हवन लेकर जाएं, पूजा के सामान लेकर जाएं, वहां पर जाकर भी आप कुछ दान दक्षिणा करके आए हैं, क्योंकि इस पूरे महीने कार्तिक के महीने के अंदर जितना महत्व दीप दान का है उतना ही महत्व दान का भी है। आप कुछ भी दान करते हैं उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप कहीं नदी तालाब पोखर के पास रहते हैं, अगर वहां दीपदान करते हैं तो इसका तो बहुत ही अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। तो आपको ये दीपदान कभी मिस मत करना, अवश्य करना। पूरे महीने ना कर सको तो ये आप 10 दिन जो मैंने आपको बताए हैं तो ये अवश्य करें। एकादशी से आपको दिवाली तक, अमावस्या तक, और एकादशी से आपको कार्तिक पूर्णिमा तक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।